हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दिलीप सर टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 22 है और इस लेक्चर में हम सीखेंगे पावर क्या है एवं इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं पावर, उसके बाद समझेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी या एनर्जी। ठीक है, तो पावर, अब जो पावर होती है इसको हिंदी में शक्ति कहते हैं। अब जो शक्ति है उसकी किस प्रकार से डेफिनेशन होती है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। तो कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन लिखेंगे क्या है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ये जो डेफिनेशन है एक फिजिक्स के हिसाब से या साइंस के हिसाब से होती है। यदि हम विद्युत शक्ति देखें या विद्युत शक्ति को जाने कि विद्युत शक्ति को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, तो यहां पर हम लिखेंगे विद्युत शक्ति या इलेक्ट्रिकल पावर। तो विद्युत शक्ति की जो डेफिनेशन दी गई है वो है विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। तो यहां पर डेफिनेशन लिखते हैं। तो विद्युत शक्ति अर्थात इलेक्ट्रिकल पावर की जो डेफिनेशन है विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। अब जो विद्युत शक्ति होती है वो क्या होती है? विद्युत शक्ति या शक्ति बराबर होता है कार्य अपॉन समय। जब किसी राशि को समय से हम भाग देते हैं तो क्या बन जाती है? दर बन जाती है। अब यहाँ पर जो विद्युत शक्ति होती है इसको P से डिनोट किया जाता है और जो कार्य है उसको W से डिनोट किया जाता है और समय को T से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P = W अपॉन T। तो इस प्रकार से हमारा एक फार्मूला बनता है P = W अपॉन T, जहाँ पर W क्या है? वर्क है और T क्या है? यहाँ पर सेकंड अर्थात टाइम है। अब इस प्रकार से हम देखते हैं इस फार्मूले के माध्यम से कि जो शक्ति होती है उसका मात्रक क्या होता है ना। तो शक्ति का मात्रक निकालते हैं तो वर्क, तो वर्क यहाँ पर कार्य है और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जूल और यहाँ पर टी क्या है? समय है। तो समय का जो मात्रक है वो क्या है? सेकंड है। तो जूल पर सेकंड क्या होती है? शक्ति की यूनिट होती है। जूल पर सेकंड किसकी यूनिट है? शक्ति की यूनिट है। और यदि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक सेकंड में यदि उस सर्किट में 1 जूल कार्य संपन्न होता है तब हम उसे बोलते हैं कि वहां पर शक्ति की जो वैल्यू है 1 वाट के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1 जूल पर 1 सेकंड अर्थात किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में यदि 1 सेकंड में 1 जूल कार्य हो रहा है तो वहां पर विद्युत शक्ति का जो वैल्यू होगा वो होगा 1 वाट के बराबर ना। तो यहाँ से ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। 1 जूल पर 1 सेकंड = 1 वाट। ठीक है, अब जो वाट होती है वो एसआई सिस्टम में शक्ति की इकाई होती है। तो यहाँ पर एसआई सिस्टम में शक्ति की जो इकाई है वो है वाट ना। और शक्ति का बड़ा जो मात्रक होगा वो होगा बड़ा मात्रक। तो शक्ति का बड़ा मात्रक हो जाएगा किलोवाट, मेगावाट ना। ये क्या है? शक्ति के बड़े मात्रक है। और एसआई में क्या है? वाट है। क्या है? शक्ति का मात्रक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि सीजीएस में शक्ति का मात्रक क्या होता है। सीजीएस जो सिस्टम होता है उसमें शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो सीजीएस सिस्टम में शक्ति का जो मात्रक है अर्ग प्रति सेकंड है ना। अर्ग प्रति सेकंड है, क्योंकि सीजीएस में जो वर्क है उसकी यूनिट क्या होती है? अर्ग होती है और टाइम की सेकंडी होती है। अब हम जानते हैं कि जो 1 जूल होता है 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग होता है। ठीक है, तो हम 1 वाट को क्या लिख सकते हैं? तो 1 वाट को हम लिख सकते हैं 10⁻⁷ अर्ग अपॉन 1 सेकंड। तो 1 वाट बराबर ये भी होता है और 1 वाट बराबर जूल पर सेकंड भी होता है और ये आपको याद रखना है। उसके बाद एसआई सिस्टम में वाट होती है और बड़ा मात्रक होता है किलोवाट, मेगावाट ना। और सीजीएस मात्रक होता है अर्ग पर सेकंड। अब उसके बाद हम अन्य मात्रक देखते हैं शक्ति के।
तो शक्ति के अन्य मात्रक, जैसे आपने सुना होगा HP ना, BHP, ये क्या है, शक्ति के अन्य मात्रक हैं ना। तो शक्ति के अन्य मात्रक क्या हो जाते हैं, HP हार्स पावर, और 1 HP बराबर आपको याद रखना है, 1 HP बराबर 735.5, ये किसमें होता है, वाट, और ये MKS सिस्टम में होता है। और 1 HP बराबर होता है 746 वाट, ये किसमें होता है, तो एक होता है ब्रिटिश सिस्टम में, ब्रिटिश सिस्टम। तो 1 HP बराबर होता है 735.5 वाट MKS में, और 746 वाट किसमें, ब्रिटिश सिस्टम में ये होता है 1 HP बराबर ना। और एक मात्रक होता है BHP ना, ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर। तो ये क्या है, शक्ति के अन्य मात्रक हैं। अब जो HP होता है, इसमें किसको मेजर किया जाता है, शक्ति को, और जो इंडक्शन मोटर होती है उनकी शक्ति को व्यक्त किया जाता है किसमें, HP में। जो सिंगल फेज की इंडक्शन मोटर है या 3 फेज की इंडक्शन मोटर है, उसमें जो शक्ति को मेजर किया जाएगा किसमें किया जाएगा, HP में किया जाएगा। तो सूत्र देखते हैं हम पावर के ना। तो सूत्र पावर के फार्मूले क्या क्या होते हैं। तो हमको मालूम है कि पावर P इक्वल टू होता है VI, जहां पर V क्या है, वोल्टेज है, और I क्या है, करंट है। ठीक है। अब उसके बाद एक आप पढ़ते हैं कि P इक्वल टू I स्क्वायर R, ये भी क्या है, एक पावर का फार्मूला है। उसके बाद आप एक पढ़ते हैं कि P इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन R, ये भी क्या है, एक पावर का फार्मूला है। अब इन फार्मूलों को याद रखने के लिए आपको एक ट्रायंगल बनाया जाता है, आपको समझाने के लिए। तो इस प्रकार से ट्रायंगल होता है P और I और V ना। यहाँ पर P की वैल्यू निकालेंगे, अर्थात पावर की वैल्यू निकालेंगे, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद इस फार्मूले को निकालने के लिए हमको यहाँ पर V की वैल्यू रखनी होगी। उसके बाद यदि इस फार्मूले को निकालना है हमको, तो यहाँ पर हमको I की वैल्यू रखनी होगी। तो हम देखते हैं कि ये जो फार्मूले हैं किस प्रकार से निकले हैं ना। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि शक्ति बराबर क्या होता है। तो पावर बराबर हमारे पास होता है W/T, ये होता है, अभी हमने देखा था। ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि विभव बराबर होता है, विभव जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो विभव हम किसको बोलते हैं, तो विभव जो होता है आवेश के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है ना। तो W/Q ये क्या होता है, हमारा विभव होता है। अब यहाँ से विभव के जो फार्मूला है, विभव का जो फार्मूला है, यहाँ से हम W की वैल्यू को निकालेंगे। तो W इक्वल टू हो जाएगा हमारा Q इंटू V। ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं तो जो Q है, Q इक्वल टू होता है I इंटू T ना। आवेश है, Q क्या है, चार्ज है, और चार्ज का हमारा फार्मूला होता है Q इक्वल टू IT। अब जो Q है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा W इक्वल टू I इंटू T इंटू B है ना। तो W की वैल्यू हमको ये मिल जाती है। तो W इक्वल टू I इंटू T इंटू B। अब ये जो वैल्यू है हम इस इक्वेशन में इसको दे दिए समीकरण नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 1। तो ये W की जो वैल्यू है यहाँ से हमने निकाली है, ये वोल्टेज के फार्मूले से W की वैल्यू। तो इस W की वैल्यू को हम इस फार्मूले में अर्थात इस इक्वेशन में हम फिट करेंगे या पुट करेंगे। तो पुट करते हैं तो W इक्वल टू P इक्वल टू हो जाता है, W की वैल्यू क्या है, I इंटू T इंटू B, और यहाँ अपॉन में क्या है, T है। तो ये T से T कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बचता है P इक्वल टू VI। तो इस प्रकार से ये शक्ति का क्या निकल के आता है हमारे सामने, ये वाला फार्मूला निकल के आता है।
उसके बाद हम देखते हैं कि ये वाला फार्मूला किस प्रकार से निकलता है। तो इस प्रकार के फार्मूले को निकालने के लिए हमने पढ़ा है कि जो V होता है वो बराबर होता है IR के, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है V की वो इस इक्वेशन में हम फिट करेंगे या पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन में V की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा P इक्वल टू V के स्थान पर IR रखेंगे, IR इंटू R। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा I स्क्वायर R। तो यहाँ से हमारा ये फार्मूला निकल के आ जाता है P इक्वल टू I स्क्वायर R। अब हम देखते हैं कि ये जो तीसरे नंबर का जो शक्ति का फार्मूला है कि कैसे निकाला गया है, ये कैसे होता है। तो हम जानते हैं कि I इक्वल टू होता है V अपॉन R, ठीक है। अब जो I की वैल्यू है इस इक्वेशन में ही रख दीजिए, जो शक्ति का मेन फार्मूला है उसमें ही आपको वैल्यू पुट करना है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए, है ना। तो I की वैल्यू क्या रखेंगे, V अपॉन R इस सेकंड नंबर इक्वेशन में। तो सेकंड नंबर इक्वेशन में रखेंगे तो P इक्वल टू V इंटू I की जो वैल्यू है V अपॉन R है। तो यहाँ से हमको इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से हमको मिल जाएगा P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये जो फार्मूले हैं इस प्रकार से निकाले गए हैं, इस प्रकार से हम उनको डायरेक्ट पढ़ते हैं और निकालने का जो तरीका है वो इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर जान लेते हैं तो इस फार्मूले का उपयोग कब करेंगे, जब किसी सर्किट में करंट दिया गया हो और वोल्टेज दिया गया हो। तो उस सर्किट में हम शक्ति मापने के लिए या शक्ति निकालने के लिए हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब ये जो फार्मूला है I स्क्वायर R, जब रेजिस्टेंस दिया हो करंट दिया हो तब इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। ये जो फार्मूला है ये पावर लॉस को प्रदर्शित करता है ना। जब पावर लॉस रेजिस्टेंस के कारण होता है तो ये प्रदर्शित करता है। उसके बाद इस फार्मूले का उपयोग कब करेंगे, जब वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हो। और इस फार्मूले ये जो फार्मूला है ये रेटिंग को बताता है कि सर्किट जो शक्ति है उसकी कितनी रेटिंग है। जैसे लैंप की रेटिंग क्या है, ट्यूबलाइट की रेटिंग क्या है। तो रेटिंग को प्रदर्शित करने के लिए ये फार्मूले का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारी शक्ति हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं एनर्जी। तो ऊर्जा हम किसे कहते हैं या विद्युत ऊर्जा हम किसे कहते हैं। तो निश्चित समय के दौरान किसी सर्किट में खर्च हुई शक्ति क्या कहलाती, ऊर्जा कहलाती या विद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो निश्चित समय के दौरान खर्च हुई शक्ति ऊर्जा कहलाती है। यदि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में निश्चित समय में यदि पावर खपत हो रही है तो हम उसको बोलेंगे एनर्जी ना। और हम जो साइंस के हिसाब से पढ़ते हैं कि कार्य करने की क्षमता क्या है, एनर्जी है। लेकिन हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के हिसाब से पढ़ेंगे निश्चित समय के दौरान खर्च हुई शक्ति क्या कहलाती है, ऊर्जा या एनर्जी कहलाती है। तो ऊर्जा बराबर हम लिखेंगे, एनर्जी बराबर हम लिखेंगे शक्ति इंटू समय। अब जो ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, ई से कर सकते हैं। तो ई इक्वल टू यहाँ पर हो जाता है, शक्ति को किससे डिनोट करते हैं, पी से, उस समय को टी से डिनोट किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो ऊर्जा का फार्मूला बन के आता है ई इक्वल टू पी इंटू टी। अब यहाँ से इस फार्मूले से हम देखते हैं कि जो ऊर्जा है उसका मात्रक क्या होगा। तो ई इक्वल टू पी यहाँ पर क्या है, शक्ति है। और शक्ति को हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं। और यहाँ पर टाइम ना क्या है, टी है। तो टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं, मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो यहाँ पर जूल पर सेकेंड इंटू सेकेंड इसका मात्रक हो जाता है। और यहाँ से यदि इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर बनता है ऊर्जा बराबर हमको बचता है जूल। तो जो ऊर्जा का मात्रक बनता है हमारे पास जूल बनता है और यही हमारे पास कार्य का मात्रक होता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जूल जो है मात्रक है, कार्य एवं ऊर्जा दोनों का मात्रक
होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार से और लिख सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं E इक्वल टू अर्थात ऊर्जा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस फार्मूले से देखते हैं तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, शक्ति, और शक्ति को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, और ये वाट इंटू सेकंड भी लिख सकते हैं ना। तो वाट इंटू सेकंड भी क्या किसका मात्रक होता है, ये ऊर्जा का मात्रक होता है। यदि किसी सर्किट में 1 सेकंड में 1 वाट पावर खपत होती है तो वहां पर ऊर्जा की जो वैल्यू होगी क्या होगी, 1 जूल होगी ना। तो 1 जूल बराबर हम ये लिख सकते हैं वाट इंटू सेकेंड, या 1 वाट 1 सेकेंड 1 जूल बराबर, ठीक है। अब उसके बाद जो ऊर्जा होती है इसका बड़ा मात्रक क्या होता है ना। तो ऊर्जा जो बड़ा मात्रक होता है ऊर्जा का वो होता है किलोवाट घंटा या वाट घंटा, ठीक है। तो बड़ा मात्रक लिखेंगे, बड़ा मात्रक में वाट घंटा या किलोवाट घंटा ना, किलोवाट घंटा या वाट घंटा, ये क्या है, ऊर्जा के बड़े मात्रक हैं। अब 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं ना, या 1 किलोवाट घंटा जो होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक। अब हम देखते हैं बीओटी जिसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो जो एक बीओटी होता है ये 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, ठीक है। तो हम एक बीओटी को 1 किलोवाट घंटा के बराबर लिख सकते हैं ना। और यदि हम किलोवाट घंटे को यदि जूल में कन्वर्ट करें तो कितने जूल होंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर किलोवाट घंटे को यदि हम जूल में परिवर्तित करते हैं तो हमको करना पड़ेगा जूल पर सेकंड में पहले ना। तो यहाँ पर जो किलोवाट है उसको हम चेंज करते हैं किसमें, वाट में। तो वाट में जो किलोवाट को चेंज किया जाता है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1000 वाट ना, क्योंकि 1 किलोवाट में क्या होता है 1000 वाट होते हैं। तो 1 किलोवाट के स्थान पर हमने 1000 वाट लिख दिए। अब उसके बाद जो घंटा है ना, हावर है, इसको हमको सेकंड में परिवर्तित करना है। तो इसको परिवर्तित करने के लिए हम जानते हैं कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड होते हैं। तो यहाँ से हम 3600 सेकंड लिख सकते हैं ना। अब उसके बाद देखिए जो वाट है 1000 वाट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 1000 वाट को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं जूल पर सेकंड लिख सकते हैं, क्योंकि जूल पर सेकंड भी किसका मात्रक है, शक्ति का है, और वाट भी किसका मात्रक है, शक्ति का है। इस प्रकार से 1000 इंटू जूल पर सेकंड और यहाँ पर 3600 सेकंड। तो यहाँ पर देखिए जो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पर हमारे पास बच जाता है 3600 इंटू 1000 जूल, ये बच जाता है। अब इसको और किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल, ठीक है। इस प्रकार से भी आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम में, या फिर यहाँ पर लिख दिया जाता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये अक्सर पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा में या एक बीओटी में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं ना। अब ये पॉइंट कैसे आता है, तो ये पॉइंट है, तो ये हमारे पास 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल है। अब इसमें आप क्या कीजिए, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दीजिए ना, 10 से भाग कर दीजिए और 10 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर आप गुणा करोगे तो ये जो 10 है इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 36/10 इंटू 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। उसके बाद ये पॉइंट है एक स्थान बाद, तो इसको लिख सकते हैं हम 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आता है, ये पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारी हो जाती है एनर्जी। अब उसके बाद हम देखेंगे कि जो विद्युत ऊर्जा है उसका मात्रक किलोवाट घंटा होता है, तो उसमें विद्युत बिल की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो आज का लेक्चर इतना ही। तो वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।